इस वीडियो में मैं तुम्हें वो 4 मिस्टेक्स बताऊंगा जो होम वर्कआउट वाले बंदे काफ़ी ज़्यादा करते हैं। इवन कई तो जिम वाले भी करते हैं ये मिस्टेक्स, तभी उनकी गेन्स जो हैं किल हो जाते हैं एंड उनकी प्रोग्रेस काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है। मतलब जितनी वो मसल्स गेन करने चाहिए उससे कम गेन कर रहे हैं। लेकिन होम वर्कआउट वालों में ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि जिम में तो काफ़ी सारे कोच हैं वो बता देते हैं, लेकिन होम वर्कआउट में काफ़ी ज़्यादा मतलब खुद ही इस चीज़ों को सिलेक्ट करना पड़ता है। और ये चीज़ें मैंने भी एक्सपीरियंस की हैं और इम्प्रूवमेंट किया है, तो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये मिस्टेक्स, इन्हें तुम्हें सुधारना है। सबसे पहली मिस्टेक है नॉट हैविंग ए वर्कआउट प्लान, नॉट हैविंग ए गुड वर्कआउट प्लान एक्चुअली। तो उसमें क्या है, तुम्हारे पास कोई भी स्प्लिट नहीं है। मतलब तुम किसी रूटीन में वर्कआउट नहीं कर रहे। तुम्हारा मन किया आज पुशअप्स बजा दी, मन किया कल पुलअप्स बजा दिए, या फिर जैसे भी तुम्हारा मन कर रहा है तुम वैसे एक्सरसाइज बजा रहे हो, मतलब वैसे एक्सरसाइज कर रहे हो। तो इससे क्या है ना, तुम उस तरीके से मसल्स को वो टेंशन वो हिट दे ही नहीं पा रहे जैसी चाहिए साइज़ बढ़ाने के लिए। मसल्स का साइज़ बढ़ाने के लिए जो चीज़ चाहिए वो तुम दे नहीं पा रहे। मसल्स का साइज़ बढ़ाने के लिए हमें ऐसी स्प्लिट फॉलो करनी है, ऐसा रूटीन फॉलो करना है जिसमें हम किसी मसल को हफ्ते में 2 बार हिट करें। डजेंट मैटर कि किस रूटीन में कर रहे हैं, बस 2 बार हिट करना ज़रूरी है। जैसे तुमने आज बैक लगाई है तो तुम 2 दिन बाद या 3 दिन बाद तुम उसे फिर से लगाओ बैक को। ऐसा रूटीन होना चाहिए। तो ऐसे रूटीन हमारे मेनली पुश पुल लेग्स हैं या अपर लोअर है। तुम्हें जो सूट करे वो रूटीन तुम्हें चुन लेना है। अगर तुम्हें रूटीन के ऊपर वर्कआउट स्प्लिट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो ऑलरेडी है, अगर और चाहिए अदर वर्कआउट्स पे तुम कमेंट कर सकते हो। और अगर तुम्हारा वर्कआउट प्लान स्ट्रक्चर्ड होगा, तुम्हारी रिकवरी बढ़िया होगी, तुम अच्छे से अपनी मसल्स को टारगेट कर पाओगे, तो इट डजेंट मैटर कि तुम जिम में वर्कआउट कर रहे हो या घर पे वर्कआउट कर रहे हो। वर्कआउट प्लान होना एक वो होना, मतलब वो कहते हैं ना बात कि डायरेक्शन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड। एक डायरेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए वर्कआउट प्लान अपना आज ही बना लो। ऐसे दिन लिख दो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और सारे दिन लिख दो। उस दिन तुम्हें ये वाली मसल्स टारगेट करनी है और किस दिन तुम्हें कौन सी मसल टारगेट करनी है, किस दिन रेस्ट लेना है, वो सब लिख दो, ठीक है। एंड अगला पॉइंट है हमारा डूइंग बुलशिट एक्सरसाइजेस। बुलशिट एक्सरसाइज से मेरा क्या मतलब है, तुम अभी शॉर्ट्स पे सर्च करोगे ना, मतलब यूट्यूब पे सर्च करोगे ना कि कौन सी एक्सरसाइज किस मसल के लिए की जाए। जैसे कि तुम सर्च कर लो चेस्ट एक्ट के लिए, घर पे सर्च करो तो उसमें क्या देखोगे तुम, कोई भी बंदा आएगा रैंडम, ईंटें उठाएगा और ऐसे ऐसे बजाने लगेगा। मतलब भाई उसमें तुम सर्च करते हो ना, तुम्हें ऐसी एक्सरसाइज बता देते हैं जिसमें वो मसल बस इन्वॉल्व हो रही है, बस अच्छे से टारगेट नहीं हो रही, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस इन्वॉल्व हो रही है। एंड ये एक्सरसाइज को मैं बुलशिट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है, तुम्हारी एनर्जी वेस्ट होती है और तुम्हें मसल्स भी नहीं मिलेंगी। इसलिए एक्सरसाइज सिलेक्शन भी इम्पोर्टेंट है कि तुम कौन से दिन कौन से वर्कआउट में कौन सी मसल के लिए क्या एक्सरसाइज कर रहे हो, क्या वो एक्चुअली में इफेक्टिव है। अब इसके लिए तुम ये कैसे फाइंड करोगे, देखो आजकल एआई का ज़माना है। तुम किसी भी चैटबॉट पे चले जाओ, जैसे चैट जीपीटी है, परप्लेक्सिटी है, उस पर सर्च करो कि वाट एक्सरसाइज इज़ बेस्ट फॉर वाट मसल, मतलब एट होम। तो हिंदी में भी तुम सर्च कर सकते हो कि कौन सी मसल के लिए कौन सी एक्सरसाइज सबसे बढ़िया है घर पे, है ना। तो वो तुम्हें सारी एक्सरसाइज बता देगा कि तुम्हें ये एक्सरसाइज घर पे तुम कर सकते हो। और तुम्हें सर्च एक चीज़ और लगानी है साथ में, वो है हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी ऐसे है, मतलब एक ऐसा रूटीन जिसमें हम मसल्स को ट्रेन कर रहे हैं साइज़ के लिए, ना कि एंडोरेंस, ना कि स्ट्रेंथ के लिए। हम ट्रेन कर रहे हैं मसल साइज़ के लिए। उसके लिए तुमने बस ये चीज़ सर्च करनी है, हाउ टू ट्रेन एट होम फॉर हाइपरट्रॉफी, हाउ टू ट्रेन दिस एक्सरसाइज दिस मसल, सॉरी हिंदी में बता रहा हूँ, इस मसल को घर पर कैसे ट्रेन करें हाइपरट्रॉफी के लिए। तुम हिंदी में ये भी लिख सकते हो साइज़ के लिए, वरना हाइपरट्रॉफी लिखना ज़्यादा सही है, क्योंकि वो समझ जाएगा कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए। तो बुलशिट एक्सरसाइज मत करो और अपना एक वर्कआउट रूटीन ज़रूर फॉलो करो। तीसरी जो मिस्टेक है जो लोग करते हैं, जो मतलब यंगर्स करते हैं, वो है रैंडम इक्विपमेंट्स खरीदना। तो मैं सीरियसली बोलूँ ना, अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो, घर पे भी वर्कआउट कर रहे हो ना, तुम 50 तरह के इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। ये रेजिस्टेंस बैंड वगैरह की, या फिर इतने डंबल्स की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डंबल्स एक टाइम पर लिमिट हो जाएंगे, तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड उनसे भी नहीं कर पाओगे। अगर मैं तुम्हें पर्सनली बताऊँ, मतलब खुद बताऊँ अपने एक्सपीरियंस से, कि तुम्हारा ऐसा क्या है जो तुम्हारे जो वर्कआउट को
तुम्हारी ट्रेनिंग को एक लेवल और अपग्रेड करेगा। वो है वो है रिंग्स। वो जो आती हैं ना, तुमने देखा होगा, जिसे ऊपर बांध लेते हैं, उन्हें हम लटकने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, पुल करने के लिए। उन्हें हम मल्टीपल एक्सरसाइज को अपग्रेड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ पुशअप्स का। पुशअप्स तुम फ्लोर पे मारते हो, तुम फ्लोर तक जाते हो, तुम्हारा रेंज ऑफ मोशन लिमिट हो जाता है, तुम इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते। लेकिन अगर तुम रिंग यूज़ करते हो तो तुम और डीपर, यू कैन गो डीपर, मतलब तुम और ज़्यादा अच्छे से स्ट्रेच कर पाओगे अपनी मसल्स को, और पीछे आओगे तब भी वो अच्छे से स्ट्रेच होगी, मतलब जो रेंज ऑफ मोशन है वो बढ़ जाएगा। तो यही एक इक्विपमेंट है जिसे मैं हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मानता हूँ। बाकी रेजिस्टेंस वाइंड वगैरह ये एक टाइम पर लिमिट हो जाते हैं। तो मैं इन चीज़ों में पैसे इन्वेस्ट करने की जगह डाइट में पैसे लगाने चाहिए। और अगर तुम ऐसे लेवल पे आ गए हो जहाँ पे तुम्हें 50-60 पुशअप्स भी तुम पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालती ग्रोथ के लिए, तो तुम रिंग्स लो। रिंग लेने के बाद इतना तगड़ा लेवल अप होगा ना, तुम्हारी मसल फट जाएंगी सच में, मतलब लिटरली नहीं फटेंगी, पर अच्छे से प्रोग्रेसिव ओवरलोड करेंगी। एंड नंबर 4th पॉइंट है कि एक्सरसाइज को इम्प्रॉपर फॉर्म में करना, मतलब उसकी टेक्निक गलत होना। एक तो ये चीज़ इंजरी का रिस्क बढ़ा देती है। इंजरी मतलब विजिबल इंजरी नहीं, जो इशू हो जाते हैं ना, फ्रैक्चर वगैरह ये सब टाइप के चीज़ें, मतलब मैंने पर्सनली इतना एक्सपीरियंस नहीं किया, पेन वगैरह होने लगता है, ये सब चीज़ें मैं कह रहा हूँ। और ऊपर से ये तुम्हारी प्रोग्रेस को भी स्लो डाउन कर देगी, मतलब जो चीज़ तुम हिट करना चाह रहे हो हिट नहीं कर पाओगे। इसके लिए भी तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें यूट्यूब पे जाना है, शॉर्ट्स पे उस पर सर्च बार पे ही सर्च कर लेना है कि हाउ टू परफॉर्म दिस एक्सरसाइज, यानी कि इस एक्सरसाइज को घर पर कैसे परफॉर्म करें। ज़रूरी नहीं है घर पर लगाओ, तुम पुशअप्स डालोगे ना तो बंदा बता देगा, वो बंदा विजुअली एक्सप्लेन कर देगा। मैं एक दो बंदे नहीं हैं एक्चुअली में, ऐसे काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं जो शॉर्ट्स में विजुअली तुम्हें बताते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज कौन सी फॉर्म में करनी है। और तुम्हें यूट्यूब पर काफ़ी सारे आ जाएंगे। तुम फॉरेनर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस पर ध्यान देते हैं, मतलब विजुअली ग्रीन और रेड लाइट दिखा के कि अब ग्रीन है तो ऐसी फॉर्म बढ़िया है, रेड हो रही है तो फिर ऐसी फॉर्म गलत है। तुम सर्च तो करो एक बार कि फॉर्म ऑफ पुशअप्स या फॉर्म ऑफ पुलअप्स, फॉर्म ऑफ स्क्वाट्स, डिफरेंट एक्सरसाइज की तुम्हें फॉर्म पता कर लेनी है और उसी हिसाब से तुम्हें उन्हें परफॉर्म करना है, ताकि तुम ज़्यादा से ज़्यादा गेंस हासिल कर सको एंड इंजरी का रिस्क भी अवॉइड कर सको। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।